हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद कर रहे होंगे अच्छे होंगे। थोड़ी सी लग रहा होगा ना एग्जाम आने वाला है, ठीक है ना। जो थोड़ा सा लग रहा है एग्जाम आने वाला है, उसको आप कोई दूसरा बाहरी दूर करने वाला नहीं आएगा, उसको आपको दूर करना है। दूर कैसे करना है? लिख कर। लिख कर पढ़ना है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सजेशन दिया हुआ है। जितना बार आप लिखोगे उतना बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, साथ में जो वर्ड मीनिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो हेजिटेशन दूर होगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करिए। अभी आपके पास 20 से 25 दिन जो भी बचा हुआ है, आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा कर जाएंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस करने का मतलब यही है कि आपको लिख कर पढ़ना है, जो भी चीजें हैं वो लिख कर पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम इससे पहले जो है वो अच्छे से यूनिट खत्म किए हैं ना, अच्छा सा कोई यूनिट खत्म किए हैं। अब जब यूनिट को हम अच्छे से खत्म कर चुके हैं, तो अब हमारा जो नेक्स्ट यूनिट होने वाला है वो नेक्स्ट यूनिट होगा, क्या होगा? बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमको शुरू करना है। तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चा, जो हमारा जो टर्म्स होते हैं उस टर्म को पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना होता है, ठीक है ना, जिसमें बताया जाएगा 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है, तो उसके बाद हमको पढ़ना है डीलोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन। बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर को, या फिर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर को ये अफेक्ट करता है, ठीक है ना। अब समझिए, उसके बाद हमको डीलोकलाइजेशन पढ़ना है, बताया मैंने। उसके बाद हमको चार्ज स्पेक्ट्रा पढ़ना है, चिलेट्स कंपाउंड पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद हमको क्या पढ़ना है? उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हाइपर कंजुगेशन। उसके बाद हमको पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। ये सब जो चीजें हैं, एरोमेटिसिटी, ये सब चीजें हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस होती हैं और जिसे आपको समझना होता है। बड़ा अच्छा होता है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है, ठीक है ना। चलिए हम अपने वीडियो का, आज का जो वीडियो है तो शुरुआत करते हैं और टॉपिक को डिस्कस करते हैं। कौन सा यूनिट है हमारा? ये यूनिट है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। जो भी यूनिट होगा आप फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है ना। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा जो पहला टर्म है वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में ये बताया जाता है ना कि जब डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल हो, जिसकी माना जाता है कि एनर्जी सेम है, परमाणु कक्षक को, अलग अलग परमाणु कक्षक को हम मानते हैं कि, हम नहीं, वो लोग मानते हैं कि उसकी एनर्जी सेम है। अलग अलग परमाणु कक्षक को मिलाया जाता है, जब दोनों को मिक्स किया जाता है तो क्या होता है? सेम एनर्जी लेवल का नया परमाणु कक्षक बनता है, समान ऊर्जा का नया परमाणु कक्षक बनता है। उसे हम कहते हैं संकरण कहते हैं। हिंदी में तो उसे संकरण कह दिए, अब अंग्रेजी में बोलना होगा तो उसे हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। ये पता है आपको? ये जो टर्म है हाइब्रिडाइजेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको जितनी बार इंपॉर्टेंट में लिखना होगा लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधा क्वेश्चन आता है डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन एंड आल्सो एक्सप्लेन sp2 एंड आल्सो एक्सप्लेन sp3 एंड आल्सो एक्सप्लेन sp विद एग्जांपल। तो एक सेक्शन बी का आंसर होता है। मैक्सिमम जो होता है वो सेक्शन किसका होता है? बी का, ठीक है ना। अगर एक पूछा तो सेक्शन ए का, अगर 2-3 पूछ दिया तो सेक्शन किसका बचा? सेक्शन ए, सेक्शन ए का हो सकता है। अगर सिंगल पूछा सेक्शन सी का हो सकता है, जब 2-3 पूछ दिया तो कितना इजी है। आप ये मान के रखिए कि इस यूनिट से ए वाला डिफिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन पूछना ही पूछना है, ठीक है। चलिए समझते हैं क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। मैंने बताया कि अलग अलग परमाणु कक्षक को मिलाया जाता है, जिसकी ऊर्जा अलग अलग हो सकती है या एक होती है, उससे मतलब नहीं है। अलग अलग परमाणु कक्षक को मिलाया जाता है, मिलाने के बाद जो हमको नया परमाणु कक्षक मिलता है उसकी ऊर्जा समान होती है। उस नए परमाणु कक्षक को हम कहते हैं हाइब्रिड कक्षक, हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकरित बोलते हैं। देखिए, द हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, ठीक है, इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग। हाँ, आपको पता है, आप 2 आर मोर देन 2 ऑर्बिटल, 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल को मिलाया जाता है। आप डिफरेंट से, अलग शेप के होते हैं, नियर अबाउट इक्वल एनर्जी, लेकिन एनर्जी क्या होते हैं? लगभग समान रखते हैं, ठीक है ना। टू प्रोड्यूस द इक्वल अमाउंट, इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितना मिलाते हो उतना मिलता है। मतलब अगर समझ लीजिए, आप एक ऑर्बिटल मिला रहे हो, इसकी इस संरचना अलग है, दूसरा ऑर्बिटल मिला रहे हो, इसकी संरचना अलग है, तो आपसे हाइब्रिड पूछा जाएगा तो आपसे पूछा बोलोगे
दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो यही भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वापस से समझिए इस चीज को। वापस से समझना है कि हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग। ये क्या होता है, एक मिक्स करने का प्रोसेस है जिसमें टू आर मोर देन टू ऑर्बिटल्स, दो या दो से अधिक ऑर्बिटल को डिफरेंट शिप्स नियर अबाउट इक्वल एनर्जी को मिक्स किया जाता है। तो प्रोड्यूस वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। इट इज कॉल्ड द, और फिर उसके बाद उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, इक्विवेलेंट एनर्जी होगी, समान एनर्जी होगी, इसी को कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो जो ऑर्बिटल, द ऑर्बिटल आर फॉर्म, जो ऑर्बिटल बनता है, जो ये ऑर्बिटल बना था दो, इस ऑर्बिटल को हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। जबकि जो एटम होता है, जो एटम उस हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो कर रहा है, उस हाइब्रिडाइजेशन में है, उसे हम क्या लोग बोलेंगे, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट बोलेंगे। ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। सेकेंड बच्चा लोग, मुझे लगा कि थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम होगी, तो वॉइस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने थोड़ा सा माइक का पोजीशन चेंज कर रहा था। अब देखिए, द ऑर्बिटल्स आर फॉर्म नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ में आया, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप है वो क्या है, sp है, ठीक है, sp2, sp3। आप बोलोगे sp इतना होता है, इतना नहीं होता है, होता है, लेकिन हमको जो हमारे सिलेबस में है वो इतना पढ़ना है, ठीक है ना। बाकी इसी सिलेबस में, इसी मतलब नेक्स्ट यूनिट में आपको हर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, स्ट्रक्चर के साथ पढ़ना है, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, ऑर्गेनिक का हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बच्चा देखो, कोई कोई सा कंपाउंड ऑर्गेनिक में आपको दे देगा। मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में, आप देखिएगा वहाँ पे शॉर्ट वीडियो मैंने एक मेंशन किया है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन होता है। अगर कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड रहेगा तो हम उसको बोल देंगे बच्चा वो sp3 होगा। कार्बन के चारों तरफ अगर डबल बॉन्ड रहेगा, एक भी डबल बॉन्ड आ जाए, वहां पे क्या होगा, sp2 होगा। और कार्बन के चारों तरफ ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, एक ही ट्रिपल बॉन्ड आएगा, कंडीशन यही है, आएगा तो वहां पे sp3 होगा। देख कर बता देंगे, ठीक है ना। अब देखो ये प्रोसेस कैसे आपको एग्जाम में लिखना है वो मैटर करता है। पहला हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। इस sp हाइब्रिडाइजेशन को समझने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। sp नाम क्या है, sp, एस से ऐसा मत करिएगा, हाँ देखो जो आप भी सोचे होंगे, sp, sp इन द सेंस एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है। जब ये एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, आपको स्ट्रक्चर पता है s ऑर्बिटल का, ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर होता है, s का जो होता है वो राउंड होता है, p का होता है ऐसे होता है, ठीक है ना। जो d का होता है डबल डम्बेल होता है। ये d ऑर्बिटल्स है, ये क्या है, p ऑर्बिटल है, ये क्या है, s ऑर्बिटल है। तो ये बोल रहे हैं एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल को जब मिलाया जाता है, तो हमको मिलता है क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन। एक s ऑर्बिटल, देखो इसका संरचना अलग है, इसकी संरचना अलग है, लेकिन ये लगभग जो जो एनर्जी होती है वो सेम रखते हैं। अब दोनों की जब मिलाया जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन बनता है कौन सा, sp। देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन, ओ माय गॉड पेन नहीं चल रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग। सब में बोलना है, सब में बोलना है, डिफिनेशन बोलोगे तो भी बोलना है, sp बोलोगे तब भी बोलना है, sp2 बोलोगे तब भी बोलना है, sp3 बोलोगे तब भी बोलना है। तो हर में बोलना है, रट लो दिमाग में। व्हाट इज, क्या रटना है आपको, रटना है sp हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग। मिक्सिंग है, मिक्सिंग किसका है, वन s ऑर्बिटल, यही बोलना है, कुछ नहीं, डिफिनेशन में है, जो दिखेगा क्वेश्चन में दिखेगा, वन s ऑर्बिटल, one p orbital। sp hybridization is the process of mixing one s orbital, one p orbital of same atom। किसी सेम एटम का, किसी सेम एटम का एक s ऑर्बिटल, उसी सेम एटम का एक p ऑर्बिटल मिक्स करता है, ठीक है ना। फ्रॉम टू इक्विवेलेंट फॉर्म FOR बनाता है टू इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। दो क्या होता है, इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, विच आर लिनियरली अरेंज, जो जिसका स्ट्रक्चर, विच द स्ट्रक्चर आर, ऐसा लिखना यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ sp इज लीनियर। क्या होगा, लीनियर। बॉन्ड एंगल 180, बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 होगा। क्लियर, चलिए
कुछ पॉइंट्स होते हैं समझने के लिए। आपको एसपी समझ में आया? हाँ बोलेंगे एसपी समझ। एसपी हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इन which one s orbital, one p orbital are equivalently are connected to each other and form the two hybrid orbital that are known as sp hybridizations. Okay, the points are, कुछ important points होंगे, जो points हैं वो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व। कितने ऑर्बिटल इसमें लिए जा रहे हैं एसपी में? आप बोलो दो, एक एस का, एक किसका, पी का। देखो ना, एक एस ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल, यही बनाता है क्या, sp2। सॉरी sp2 बोल दिए मैं तो, ओ माय गॉड, इतना भारी मिस्टेक, भारी गलती हो गया, मेरे मुंह से निकल गया। देखो, अब देखो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? आप बोलोगे दो, क्योंकि दो ऑर्बिटल इसमें भाग ले रहे हैं ना, हाइब्रिडाइजेशन में तो कितने ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, दो। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो कितना बनेगा? आप बोलो दो, उससे बोलेंगे क्या, 2sp। ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री मतलब संरचना। संरचना क्या होगी? देखो संरचना क्या है इसका, लीनियर, लीनियर संरचना होगी। बॉन्ड एंगल क्या होगा बच्चा, 180। बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180। एग्जाम्पल क्या होंगे? एग्जाम्पल होंगे BeCl2। इसको रफ करें, इसका जो एग्जाम्पल होगा बच्चा वो क्या होगा, BeCl2। ओके, एक मिनट, थोड़ा सा पेज पता नहीं क्यों चल रहा है आज। BeCl2 मतलब B को बीच में रखना है, Cl साइड साइड रहेगा, स्ट्रक्चर लीनियर होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 होगा। क्लियर? देखिए, ठीक है, आ रहा है। अब देखो CO2 का भी ऐसे ही होता है, C बीच में रहता है, डबल बॉन्ड O इधर रहता है, डबल बॉन्ड O इधर रहता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, 180 होता है। C2H2, C2H2 का हमको डिस्कस करेंगे, हम बताएंगे आपको, आपके सिलेबस में है। C2H2 का क्या करना है हमको, हाइब्रिडाइजेशन बनाना है। अच्छा बच्चा, आप ये बताओ, 60 वीडियो देखकर आना मेरा, वहां से देख के बताना कि अगर आपको ऐसा 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 दिख रहा है तो आप बताओ इस कार्बन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या होगा? तो आप बोलोगे sp होगा। मैं पूछूंगा क्यों, तो बोलोगे आप, एक कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ पे भी क्या, इस कार्बन के पास क्या होगा, sp होगा, क्योंकि एक कार्बन के पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंपल सी बात है। तो हमको तो एथाइन है, एथाइन या एसिटिलीन बोलते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं कैसे होता है, ठीक है। चलिए, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H2, जिसको हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए, स्ट्रक्चर, ईच कार्बन एटम, आप C2 इज कनेक्टेड टू, अब जो कार्बन होता है, इसमें जो कार्बन होता है सब एक एक हाइड्रोजन से कनेक्ट होता है, ठीक है। और सब जो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाना होता है तो कार्बन का दिखाया जाता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2, ठीक है ना, कार्बन का होता है। एक दिन हम ऑक्सीजन में थोड़ा सा बोल पूछ रहे थे, उस दिन मेरा फिजिकल वोकल जो हम बोल रहे थे, वो जो लिख रहे थे वो मैच नहीं किया था, ठीक है ना। देखिए, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चा, 1s2 2s2 2p2, ठीक है ना। अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाया जाए बॉक्स वाला, तो अगर हम S का बनाए, S में एक डिब्बा, P में कितना डिब्बा बच्चा, S में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, प्रॉपर समझ में आया। चलिए, ये था क्या, ग्राउंड स्टेट का, किसका, कार्बन का। आउटर मोशन की बात कर रहे हैं, बस किसका बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। इन एक्साइटेड स्टेट, जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसमें चला जाएगा, तो कार्बन का एक्साइटेड स्टेट दिखाते हैं, एक्साइटेड स्टेट वाले का ऑर्बिटल दिखाते हैं। तो इसमें क्या है, S में कितना है बच्चा, 1 आएगा, P में कितना जाएगा, आप बोलोगे P में 1 वाला चला जाएगा, इसमें चला गया इसमें ना। लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेगा, वो भाग लेगा ये ऑर्बिटल, ठीक है ना, ये ऑर्बिटल भाग लेंगे, इसी वजह से हम बोलेंगे क्या, एक p ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी जो लोग बच जा रहे हैं, यही लोग क्या करते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग के डबल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ईच कार्बन यूज 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल। जो कार्बन होता है वो कार्बन यूज कर रहा है किसका, एक s का, एक p का, ये s है ना, पेन बदल दे, एक s का, एक किसका, p का यूज कर रहा है। तो टू फॉर्म 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बना रहा है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है, जिसकी वजह से जो संकरण होगा वो हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 होगा। चलिए, इसको थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। देखिए, कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, 1s2 2s2 2p2,
ठीक है ना। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एस का है ना, तो इसका जो एस वाला है वो इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। अब बोलोगे 1s2 का क्यों नहीं गया, क्योंकि 1s2 क्या होगा, उसका लेवल, उसकी एनर्जी अलग होती है, इसकी लेवल, उसकी एनर्जी क्या है, सेम। ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। स्ट्रक्चर अलग हो जाए भले चलेगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखिए कार्बन एटम, अब इसमें हाइब्रिडाइज कार्बन एटम दिखाया गया, तो इसमें क्या देखा जाएगा, इसमें क्या है बच्चा, एस का एक लिया जाएगा, देखो इसका एक लिया जाएगा एस और पी का एक लिया जाएगा, एस का एक पी का, इसलिए इसे कहेंगे एस पी। ठीक है ना। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए 1s ऑर्बिटल sp ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन ओवरलैप इंड टू इंड, कैसे ओवरलैपिंग होती है बच्चा, ये आपका क्या है, आपका s ऑर्बिटल है, ठीक है, प्लस ये क्या है, आपका p ऑर्बिटल है। तो ये जो ओवरलैपिंग होगी, इसकी ओवरलैपिंग कहाँ से होगी, आप बोलोगे इंड टू इंड ओवरलैपिंग होगी, किधर से होगी बच्चा, इंड टू इंड ओवरलैपिंग होगी, तो इसी को हम लोग बोलेंगे sp। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसका डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम आपको ऐसे बनाना है, कैसे डायग्राम बनाना है, ये आपको क्या है CH, ये क्या है आपका CH, ये बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है ना। आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है, हट जा रहे हैं अच्छे से देख लीजिएगा। ये किसका है, एसिटिलीन का है, एसिटिलीन का है। ओके समझ में आया, गुड। अब आगे चलिएगा, sp2 का देखिएगा। sp2 में अगर डिफिनेशन पूछे तो आपको बताने की जरूरत है, देखो डिफिनेशन आपको एग्जाम में दिया रहेगा, डिफाइन sp2, डिफाइन करो ना sp2 को, कैसे करोगे आप, sp2 को ऐसे डिफाइन करोगे, क्वेश्चन जो दे दिया इसमें स्मॉल लिखना, हो गया ना। अब देखिए मैटर ये है कि ये क्या है, sp2 हमको बताना है, क्या बताना है, sp2 डिफाइन करो। देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज द सेम सेम इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, यहाँ तो सब बोलना है सेम सेम बोलना है ना, बाकी ये तो आपको पता दिया ही है, क्या दिया है, एक s ऑर्बिटल है, दो क्या है p ऑर्बिटल है, दोनों लोग मिक्स किए, मिक्स करने के बाद क्या हो गए, सेम एटम का टू फॉर्म 3 इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, खत्म, डेफिनेशन खत्म। बड़ा इजी डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको याद होने चाहिए। आपको लग रहा है एग्जाम्पल थोड़ा सा वो हार्ड हो रहा है ना, एग्जाम्पल हम है ना भी समझाएंगे आपको, प्रॉब्लम क्या लेनी है। sp2 समझ में आया, हाँ समझ में आ गया, क्या बोलना है बच्चा, अगर आपसे पूछा जाए कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स भाग ले रहे हैं, तो आप बोलोगे 3 ऑर्बिटल्स भाग ले रहे हैं, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, आप बोलोगे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। देखो जितना लोग आता है उतना लोग निकलता है, ठीक है ना। एक ऐसी मशीन है, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी मशीन है जिसमें क्या होता है कि ऑर्बिटल्स आता है, ऑर्बिटल्स आता है, ऑर्बिटल जाता है, लेकिन वो ऑर्बिटल की संख्या क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन जब इधर से जाता है इधर नया हो जाता है, न्यू ऑर्बिटल बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटाइजेशन। ओके देखिए आप समझते हैं, विच आर ट्रायगोनल अरेंजमेंट, जिसकी जो संरचना होती है बच्चा लोग sp2 की, वो ट्राइगोनल होती है। ट्राइगोनल मतलब एक एटम यहाँ रहेगा और ये यहाँ आएगा, एक एटम ऐसा रहेगा। अरे वाह, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा सुंदर, मुझे स्ट्रक्चर बनाना आता है। अरे वाह, ये तो ट्राइगोनल हो गया, गजब। वन एंगल क्या होगा बच्चा, देखो एक एटम यहाँ पर होगा, 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 इसको आप ले आके खेत में खड़ा कर दो अच्छे से, ठीक है ना। वन एंगल क्या होगा, 120। अब देखो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व जो पॉइंट्स होते हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग पॉइंट्स वाइज। अच्छा इस पॉइंट में देखो जो टर्म जिस हिसाब से लिख रहे हैं, अगर आप ऐसे लिखोगे तो कोई चीज मिस नहीं होगा, और आप अच्छे लिखोगे। देखो ये टर्म लिखाना होगा, इसको आप अच्छा वाला पेन से लिखना, ठीक है ना, इसको अच्छे वाले पेन से आप लिखोगे तो समझ में आएगा ज्यादा। ऑर्बिटल इन्वॉल्व, कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप बोलोगे एक s का है, दो p का है, क्लियर, गुड। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल बनेंगे हाइब्रिड, आप बोलोगे 3 बनेगा, 3 लोग आ रहा है 3 बनेगा ना। और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 होगा। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एथीन होगा, बेंजीन होगा। वाह, ये आपका बेंजीन बेंजीन बेंजीन, देखते हो आपका बेंजीन, अरे क्यों बोल रहे हैं आपका बेंजीन, क्योंकि आप क्लास 12 में बहुत सारा बेंजीन बनाकर आए हो, ये बेंजीन है। मैंने आपको बताया था ना शॉर्ट वीडियो में कि अगर किसी कार्बन के पास क्या है बच्चा, किसी कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp2 होगा। तो जितने कार्बन हैं सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। वाह, आप तो चित्रकारी हो रही है, गजब। आप समझ में आया ना। देखिए एग्जांपल है, बॉन्ड एंगल क्या है, 120, स्ट्रक्चर देखो ऐसा बनेगा। चलिए अब दिखाते हैं, हाँ एथीन का हम देखते हैं,
एथीन का होता है C2H4, ठीक। उसका देखो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। डायग्राम बनेगा, सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या होगा, है ना, क्या होता है। ग्राउंड स्टेट में जो कार्बन होते हैं उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2s2 2p2 होता है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में जब कार्बन जाते हैं तो इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इसमें चला जाता है, गुड गुड, चला गया चला गया। देखो sp2 हो गया ना बच्चा, sp2 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं तो एक s ऑर्बिटल का, दो तो p ऑर्बिटल का, ये जो होता है ये भी डबल बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे दो लोग खाली था ना, उसमें एसिटिलीन में दो लोग खाली था ना, पी, दो पी खाली था इसलिए दोबारा ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे क्या है, एक पी खाली है इसलिए यहाँ पे क्या बनाएगा बच्चा, डबल बॉन्ड बनाएगा। जब डबल बॉन्ड बनाएगा, ये अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है वो डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या है, एस ऑर्बिटल का है, ये एस ऑर्बिटल का, ये पी ऑर्बिटल का, ठीक है ना। ये क्या होगा बच्चा, ये लोग मिलेगा, ये लोग मिलेगा तो हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यही है स्ट्रक्चर, देखो यही होता है, ठीक है। आप बना लोगे ना, 2p ऑर्बिटल का बना लेना, ठीक है। इसमें आप अच्छे से बनाकर प्रोसीड कर देना, बॉन्ड एंगल लिखा देना, ठीक है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट वाला, sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें देखो दिक्कत नहीं है, इसमें आपको डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया है, अब इसमें बवाल लेने का मतलब नहीं है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा sp बोलो, अच्छा sp, अगर sp बोला जाएगा तो इसमें क्या किया जाएगा, डिफिनेशन गलत हो गया क्या यहाँ पे। sp hybridization is a process of mixing of one s orbital and 3p orbital। देखो मैं मिस्टेक कर दिया, गलती इंसान से होती है, हमसे भी होगी, हम भी इंसान हैं, आपको लग रहा होगा, ठीक है ना। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ वन s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम टू फॉर्म इक्विवेलेंट sp3, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है ना। आपको डेफिनेशन का लेवल समझ में आया होगा ना, बस अब वो हर जगह बोलना है, ठीक है। हर जगह ये बोलना है कि इनको इनको मिलाया जा रहा है कि ये बन रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में थोड़ा इनका बॉन्ड एंगल के बारे में, ये ट्राइगोनल बनाते हैं, ट्राइगोनल इन द सेंस ऐसे ट्राइगोनल कटन पतंग जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना। वो इनका बॉन्ड एंगल जो होता है वो, अरे यार ये होता है, ठीक है ना। देखिए बॉन्ड एंगल 109 होता है, अब जिसका जिसका डिस्कस किया जाएगा, 109 27 मिनट बोला जाता है, वो 109 27 मिनट। ऑर्बिटल्स क्या है, ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल का, 3 p ऑर्बिटल है, एक s 3 4, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, 4। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा जैसा स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, और बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109.27 मिनट होता है, ठीक है ना। ये मेथेन का बताया जाएगा, मेथेन में आपको अलग से बताया जाएगा। मेथेन में जो सेंट्रल मेटल, जो सेंट्रल कार्बन है वो कार्बन है, ठीक है ना। एटम नंबर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, फिर उसके बाद इनएक्साइटेड स्टेट में जाता है तो क्या होता है बच्चा, कहीं अगर बॉक्स डायग्राम नहीं दिया है तो मैं दिखा दूं, हाँ दिया है। चलिए इधर देखिए, आपका क्या है, ये ग्राउंड स्टेट का, ग्राउंड स्टेट का 2s2 और 2p। अब इधर का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इसमें जाएगा, जब इसमें जाएगा तो एक s का और बाकी 3 p का, इसके पास खाली बच रहा है p के पास। अगर आपसे पूछे कि p के पास ऑर्बिटल वैकेंट बच रहा है जो अनहाइब्रिड हो, अनहाइब्रिडाइजेशन में मतलब हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं ले रहा हो, आप बोलोगे नहीं। जब ऐसा कोई p ऑर्बिटल नहीं बचेगा तो आपको वहां से पता लगेगा कि कार्बन जो है, जो कंपाउंड है उसके पास बस क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अगर एक बच रहा है तो उसके पास डबल बॉन्ड होगा, अगर दो बच रहा है, दो बच रहा है तो उसके पास क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। समझ में आया, गुड, समझ में आना चाहिए। तो देखो ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें सब p ऑर्बिटल्स भाग ले रहे हैं, जो स्ट्रक्चर होगा कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, ओवरऑल समझिए जरा, इसका रिव्यू देख लीजिए, ओवरऑल रिव्यू में आपको ये बताना है कि ग्राउंड स्टेट में होता है इसका, कार्बन का, ठीक है ना। कार्बन का होता है ग्राउंड स्टेट, जब कार्बन होता है एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। अब जब एक्साइटेड स्टेट में हुआ तो इनको हम देखते हैं नहीं है, इससे हमारा मतलब होता नहीं है, थोड़ा सा बड़ा कर लें, इनसे हमारा मतलब होता नहीं है। ये s का होता है, ये क्या होता है, p का होता है। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइड, सब में इलेक्ट्रॉन तो एक्साइड सेम लेवल है, यहाँ तक जो लेवल है वो सेम रहेगा, यहाँ तक जो लेवल आएगा वो सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब होगी, दिक्कत नहीं होगा, अब यहाँ से वो डिवाइड होता है 3 पार्ट में। कब कब जब होता है कि एक s ऑर्बिटल, ठीक है, एक s पर, यहाँ पे तीनों को बता रहा है, यहाँ से देखिए, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, जब दो लोग मिल रहा है तो sp बना रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, इसमें देखिए एक s ऑर्बिटल और दो क्या है, p ऑर्बिटल मिल रहा है तो क्या बना रहा है, sp2 बना रहा है।
इसमें देखिए एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल मिल रहा है तो क्या बना रहा है, sp3 बना रहा है। ठीक है, आप क्या करिए बच्चा, इस पे अच्छा वाला प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आप सिलेबस का तनिक भी चिंता मत करिए, सिलेबस खत्म कराना मेरा काम है, मैं सिलेबस को अच्छे से खत्म करूंगा और आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप इस पे प्रैक्टिस करिए, 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, देखने के बाद आपको लिखिए, पढ़िए अच्छे से। ठीक है ना, तो हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब वहां पे हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। ठीक है ना, तो अब फिर उसके बाद डीलोकेलाइजेशन जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है उसको डिस्कस करेंगे। आपको समझ में आया, sp2 थोड़ा सा देखिएगा अच्छा वाला। ठीक है, ओके, प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।